फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म जो है हर जगह ही चलता है। बाज बच्चा बहुत लाडला होता है, बाज बच्चे को हमेशा दुत्कारा जाता है। बेटी जो होती है बाप की लाडली होती है। मदर इज द फर्स्ट टीचर ऑफ अ बेबी। लेट नाइट आते हैं और ये परमिट क्यों कर रहा है? सख्ती से बच्चों को कहें कि नाउ दिस इज द टाइम फॉर यू टू स्टडी एंड गो टू स्लीप अर्ली। खानदानी जिंदगी के एक ऐसे नाजुक पहलू से ये मौजू जुड़ा है जिस पर बात कम की जाती है मगर असरात बहुत गहरे होते हैं। वालिदैन की दानिस्ता या नादानिस्ता तरजीहात जो हैं वो खामोश रवैये जो बचपन में जन्म लेते हैं और वक्त गुजरने के साथ बहन भाइयों के मजबूत रिश्तों को कमज़ोर कर देते हैं। क्या एक बच्चे को ज़्यादा चाहना फितरी इंसानी रवैया है या यही फ़र्क या सलूक बच्चों की शख्सियत, खुद एतमादी और जज्बाती तहफ़्फ़ुज़ को मुतासर करता है? इन्हीं सवालात के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं रिलेशन कोच मिसेस खान। मिसेस खान, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। बताइएगा कि वालिदैन के रवैये बच्चों की शख्सियत की तश्कील में क्या किरदार अदा करते हैं और ख़ास तौर पर अगर हम फेवरेटिज्म के तनाजुर में देखें। ये देखें कि फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म जो है हर जगह ही चलता है। यहाँ तक कि अब आप देखेंगे कि घर में भी यही चीज़ें चल रही होती हैं। बाज़ बच्चा बहुत लाडला होता है, बाज़ बच्चे को हमेशा दुत्कारा जाता है, उसको हमेशा लेट डाउन किया जाता है, उसकी बात को कोई वे नहीं किया जाता, उसकी बात को कोई वजन ही नहीं दिया जाता, उसकी बात को सुना ही नहीं जाता। वो बच्चा हालांकि सही होता है लेकिन चूंकि वो बच्चा दूसरा लाडला होता है उसकी बात को हमेशा सुना जाता है और दूसरे की बच्चे को रद्द किया जाता है। हमेशा उस बच्चे को जो लाडला होता है उसको हर चीज़ में हिस्सा भी ज़्यादा दिया जाता है। उसको खाने की कोई मीठी चीज़ हो, चॉकलेट्स हो या कोई ऐसी चीज़ आ जाए तो वो ठुन ठुन करता है, यानी वो ज़्यादा ज़िद भी करता है। वो ज़्यादा माँ बाप के क्लोज होता है तो वो हमेशा ज़िद करके उस बच्चे का भी हिस्सा आधा ले लेता है। जो बच्चा निगलेक्टेड हो, जो बच्चा निगलेक्टेड हो उसकी हर चीज़ पर हावी होता है, उसकी हर चीज़ को वो इस्तेमाल करता है। और माएँ जो है निगलेक्ट करती हैं, कोई बात नहीं बेटा तुम्हारा छोटा भाई है, कोई बात नहीं बेटा तुम्हारी छोटी बहन है, अगर उसको दे दिया तो कुछ नहीं हुआ। और ये चीज़ उस बच्चे को बहुत हर्ट करती है। आप वो जब आपके बच्चे हों, चाहे 2 हों, चाहे 3 हों, चाहे 4 हो, आपको इक्वली उनको लेकर चलना चाहिए ताकि ये बच्चों में जो एक हैबिट्स होती डेवलप हो जाती हैं कि वो बच्चा तो हाँ है ही लाडला, उसको मिलेगा ही ज़्यादा। मैं तो हूँ ही अम्मी का लाडला, हूँ ही नहीं, मैं तो फिका हुआ बच्चा हूँ। या तो वो बच्चे बाज़ दफ़ा ये भी कह देता हूँ मेरा ख्याल अम्मी मैं तो आपका बच्चा ही नहीं हूँ, मैं तो कहीं से लाया हुआ बच्चा हूँ। आप तो मुझे ज़्यादा प्यार भी नहीं करती, आप तो मुझे ज़्यादा कभी चीज़ भी नहीं देती, हमेशा पॉकेट मनी भी उसको ज़्यादा मिल जाती है और वो अपनी थोड़ा सा रो धोकर और अपनी थोड़ा सा बूस्ट पना दिखाकर वो हर चीज मांग लेता है, हर टॉय उसको मिल जाता है। और इस तरह के वाकयात नॉर्मल रूटीन में भी देखने को मिलते हैं। मेरी नज़र से भी इस तरह एक वाकया गुजरा था। एक बच्ची ने अपनी माँ को कहा कि जब मैं बड़ी होंगी ना और मैं जब माँ बनूंगी ना तो मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करूंगी, आप इतना प्यार नहीं करती हैं। तो बच्चे बड़े मासूम होते हैं और सच बोल देते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि जहाँ एक बहन और एक भाई है तो माँ का रुझान ज़्यादा बेटे पर होता है कि मेरा एक ही एक बेटा है और वालिद जो है वो बेटी से ज़्यादा प्यार कर रहा होता है। ये कितना फ़र्क होता है। और फिर बेटी समझ रही होती है कि माँ मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं देगी, ये तो मतलब इनका तो लाडला मेरा भाई है। और जो बाप होता है वो वहाँ से परेशानी होती है कि बच्चा समझ रहा होता है कि ये बाप की लाडली है। तो ये कितना क्लैश आता है। हाँ, ये भी बहुत बड़ी चीज देखी गई है घरों में कि बेटा जो होता है वो ज्यादातर माँ का लाडला होता है, बेटी जो होती है बाप की लाडली, बेटी जो होती है बाप की लाडली होती है। वो भी फिर टसन घर में चल रहा होता है। हाँ तुम्हें तो अब्बू दे देंगे और वो कहेगी तुम्हें तो अब्बा अम्मी दे देंगी, तुम्हें तो अब्बू बस यही रहता है घर में। हाँ तो वो बच्चे जो हैं वो नफसियाती थोड़े से हो जाते हैं। देखें अगर उनके दिलों में ये आ जाए कि तुम्हें तो बाप प्यार करता है, तुम्हें तो माँ प्यार करती है, ये ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इससे बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। हमेशा माँ बाप को इक्वली देखना चाहिए। दोनों बच्चों को ये महसूस नहीं होना चाहिए कि वो ज़्यादा लाडला माँ अब्बा का है या वो ज़्यादा लाडली अम्मी की है या वो ज़्यादा लाडला अब्बा का है। अगर अम्मी नहीं लेकर
देंगी तो अब्बा ले देंगे, अगर अब्बा नहीं देकर देंगे तो अम्मी दे देंगी। तो ये चीज़ें जो हैं वो नफ़रतें जन्म देती हैं शुरू से। ये जड़ है, ये हमने बीज बो दिया है बचपन से कि वो उसको चाहता है, वो उसको चाहती है, वो वहाँ से उसको ज़्यादा मिलेगा, वहाँ से उसको कम मिलेगा। तो ये चीज़ें ग्रो होती रहती हैं। जब वो बढ़ते हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं, तो उनमें ये चीज़ें बिल्कुल ड्रिल कर जाती हैं और बिल्कुल पुख्ता हो जाती हैं, और वो आपस की छोटी मोटी लड़ाइयाँ होने लग जाती हैं जी। और जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं, तो ये देखो नफरतों में ये चीजें पैदा हो जाती हैं। बिल्कुल मिसेस खान, वो आपस में नफरत बहन भाई करने जो इस लग माहौल जाते में हैं। परवान चढ़े बड़े हुए, उनमें उनके दरमियान तो आपने बताया कि ये चीज़ पैदा हो जाती है। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे अगर हम देखें तो वही बहन भाई जब माँ बाप बन जाते हैं और इस फेज में दाखिल होते हैं, तो क्या वो भी जो बचपन से देखते आए हैं, आपको क्या लगता है कि इसी तरह करते हैं, रुझान ये होता है, या वो फिर उसके उलट करते हैं? अब आप दोबारा दोहराएंगे? जी ये तो मिसेस खान, मैं आवाज़ यही ही कह रहा नहीं हूँ कि आ रही यही है। बच्चे जब बड़े होकर शादीशुदा हो जाते हैं, बच्चों वाले हो जाते हैं, तो ये भी अपने बच्चों के साथ वही रवैया रखते हैं जो इन्होंने देखा होता है, या फिर ये उसके मुतजाद चलते हैं और अच्छे माँ बाप साबित होते हैं, फेवरेटिज्म पे यकीन नहीं करते, सबको इक्वली जो है वो अटेंशन देते हैं, केयर देते हैं? इक्वली ट्रीट करना, वैसे एक बात बताऊं, थोड़ा सा मुश्किल भी है। मैं बताऊं, छोटा बच्चा हमेशा लाडला होता है, छोटा है ना चूंकि, तो अटेंशन माँ बाप की छोटे बच्चे पर जरा ज्यादा होती है। लेकिन उनको ये बताना चाहिए बड़े बच्चों को, या तो उनको इस तरह ट्रेन करें कि देखें बेटा ये आपका छोटा है, ये छोटा है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा लव अफेक्शन या व्हाटएवर वो मांग रहा है, तो ताकि वो जिद ना करे तो दे रहे हैं, समझ रहा है, ताकि जरा बच्चे बड़े भी समझ जाए कि हाँ ये तो अभी छोटा सा है, तो ही नीड्स मोर केयर, ही नीड्स मोर लव। तो ये चीजें बड़े बच्चों को अगर समझ में आ जाए तो ये चीजें ना रहे। लेकिन ये चीजें भी बहुत प्यार से समझानी पड़ती हैं, और मेरा ख्याल अगर आप समझ में आ जाए बड़े बच्चों को, तो बड़े बच्चे भी जो है छोटे बच्चे का केयर करते हैं। लेकिन यू हैव टू हैंडल देम वेरी केयरफुली, और बहुत तरीके से समझाना पड़ता है कि ये छोटा है ना, सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ हिम। ये छोटा है ना, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ हर और हिम, क्योंकि नहीं तो वो इधर उधर चला जाएगा। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप बड़े बच्चों को समझाएंगे तो वो समझदार होते हैं, तो समझ जाते हैं चूंकि ये छोटा है तो इसको पहले दे दो। वो यहाँ तक के बाज़ दफ़ा बच्चे समझदार इतने हो जाते हैं कि वो अपनी चीज़ में से भी थोड़ी चीज़ छोटे को भी दे देते हैं। तो छोटा तो इतना खाएगा पिएगा नहीं। यकीनन मिसेस उसकी खान, बाकी बहुत चीज़ें तो दुरुस्त बड़े ही फरमाया फिर खा आपने कि लेते हैं। वालिदैन की बहुत जिम्मेदारी होती है, और छोटे और बड़ों का ये डिफरेंस और प्यार मोहब्बत वालिदैन की जिम्मेदारी है कायम करना। लेकिन बहुत जगहों पर हम ये भी देखते हैं जहाँ दो बहनें होती हैं और बहुत कंपेयर किया जाता है कि ये तुम तो काली हो या एक गोरी हो या एक प्यारी हो, तो उसको बहुत ज़्यादा डोमिनेंसी मिलती है घर में भी। तो ये कितनी ज़्यादा मुश्किल होती है, आगे जाकर एक दूसरे की जानी दुश्मन बन जाती हैं और वो पसंद नहीं कर रही होती हैं एक दूसरे को। क्यों? क्योंकि बचपन से वालिदैन ने ये कह दिया होता है कि ये अच्छी नहीं है और ये अच्छी है। मेरा ख्याल ज़्यादातर तो आजकल माँ बाप इतने ज़्यादा पॉलिश्ड है, इतने ज़्यादा अवेयर है, इतने ज़्यादा एजुकेटेड है कि वो काले और गोरे बच्चे में फ़र्क नहीं करते। अब वो फ़र्क करते हैं कि कौन रिज़ल्ट अच्छा ला रहा है, वो फ़र्क करते हैं कि कौन बच्चा बेहतरीन है अपनी चीज़ों में, कौन सा बच्चा मास्टर है। जैसे कुकिंग में कौन सी बच्ची अच्छी है, रिजल्ट कौन अच्छा ला रहा है, और चीज़ें XYZ में कौन ज़्यादा बेहतर है। वो काले रंग को गोरे रंग को लेकर अब नहीं बैठते। काला रंग और गोरा रंग डजंट मैटर नाउ, वो दैट वाज अबाउट। मिसेस खान, इन अदर वर्ड मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मतलब वो रिलेट करते हैं कहीं ना कहीं कि ये तो निकम्मी, मतलब कुछ ना कुछ इस तरह से बोलते हैं। फ़र्क ज़रूर करते हैं। दो लड़कियां जहाँ हो, स्पेशली मैं ये रुझान देखा है कि एक लड़की को ज़्यादा प्रेफरेंस मिल रही होती है अगर वो इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग बेहतर है दूसरी वाली से। हाँ, ये बात है। एक लड़की निकम्मी है, बैठी रहती है, अपना फोन लेकर बैठी रहती है, किताबें वो लेकर बैठी रहती है, अपने ये नॉवेल्स लेकर बैठी रहेगी, या फजूलियात में पड़ी रहेगी, फ्रेंड्स में पड़ी रहेगी, उधर जाना है इधर जाना है। और एक लड़की फोकस्ड है अपने काम में, अपनी चीज़ों में,
अपनी प्रायोरिटीज़ उसकी क्या है, उसको पता है कि उसको होमवर्क करना है, उसके अच्छे रिजल्ट्स आने हैं, उसको अच्छे मार्क्स चाहिए, शी हैज़ टू एक्सेल इन द क्लासरूम, उसको वहाँ पे उसको क्लास में उसकी बेइज्जती ना हो, टीचर उसको अप्रिशिएट करे, तो उसके दिल में ये चीज़ें होती हैं। बाज़ बच्चों के वो बड़े सेंसिटिव होते हैं, वो बच्चे चाहते हैं कि हम गुड रिजल्ट्स लाएं, हमें अप्रिसिएशन मिले, और बाज़ बच्चे बहुत लाउबाली होते हैं, बहुत मैं कहूँगी द वर्ड ये निगलेक्टेड इसीलिए हो जाते हैं कि वो किसी काम के ही नहीं होते, उनको अप्रिसिएशन नहीं मिलती, और दे डोंट इवन केयर, दे डोंट इवन बॉदर कि हम अपने आप को मिसेस अपग्रेड खान, करें। एक तरफ तो ये बच्चे हैं जिन्हें ज्यादा केयर करें। नहीं दी जाती, ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, दूसरी तरफ वो बच्चे हैं जिन्हें बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज किया जाता है, तरजीह दी जाती है। ये बच्चे भी आगे चलकर नफसियाती दबाव का शिकार हो जाते हैं, बहुत सारे मसाइल हो जाते हैं, क्योंकि ये बाहर दुनिया से भी वैसा ही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं और शायद उस चीज़ के लिए इतना ट्रेंड नहीं होते, इन्हें इतना पैम्पर किया गया होता है। देखिए, अगर आप पैम्पर्ड बच्चे ने तो वो किसी काम के नहीं रहते। अगर आप उनको ज़्यादा प्यार मोहब्बत दें और उनको टोके ना और उनको सिखाए ना, उनको हर तरह से हर स्टेप पे उनको बताए ना, ये माँ बाप ही लेकर चलते हैं, माँ बाप ही उनको बताते हैं, क्योंकि मदर इज़ द फर्स्ट ट्रेनर, शी इज़ द फर्स्ट टीचर ऑफ अ बेबी, शी इज़ द फर्स्ट टीचर ऑफ अ चाइल्ड। अगर माँ ही उसको स्टेप बाय स्टेप नहीं सिखाएगी तो वो पैम्पर्ड चाइल्ड जो होगा और स्पॉइल्ड हो जाएगा, वो हर जगह उसको क्या होगा, मार खाएगा, हर जगह वो पीछे रहेगा। जिस बच्चे के साथ ज़रा सख्ती हुई हो, जिस बच्चे को पता हो को ये मेरी प्रायोरिटीज़ है, ये मेरा टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट है आजकल, कि ये मेरा टाइम उठने का, ये मेरा टाइम जाने का, आई शुड बी लेट टू स्कूल, आई शुड डू माई वर्क ऑन टाइम। तो ये चीज़ें जो हैं शुरू से ही बच्चों में डालनी चाहिए, इन्फ्यूज करनी चाहिए, ये चीजें बहुत जरूरी है। हमें सिखाया जाता था टाइम, व्हाट इज टाइम, टाइम इज एवरीथिंग फॉर यू। अगर टाइम को अगर आप लेकर नहीं चलेंगे तो आप यू आर अ फेलियर इन योर लाइफ, यू नो। तो आपको टाइम का बहुत ख्याल करना आपने चाहिए। मिसेस खान, अब इसका सोल्यूशन क्या है? खानदान में इंसाफ और जज्बाती तहफ़्फ़ुज़ कैसे कायम रखा जा सकता है और बैलेंस कैसे किया जा सकता है बच्चों में? बैलेंस देखें, बैलेंस करना तो अभी भी मैं कहूँगी मुश्किल है। गो के माँ बाप पढ़ लिख चुके हैं, लेकिन फिर भी वो आपको जब कहीं बैठेंगे तो बताएंगे वो बच्चा जो है ना मेरा, वो बड़ा लायक है, वो मेरी बड़ी बात सुनता है। जो दूसरी बच्ची है ना वो बड़ी लाउबाली है, वो हर चीज़ को बड़ी आराम से लेती है, एंड शी डजंट केयर एंड शी डजंट बॉदर अबाउट हर क्लोथ्स, अबाउट हर यूनिफॉर्म, अबाउट हर होमवर्क। शी इज़ अ वेरी केयरलेस गर्ल, ये होता है। और जो दूसरी बच्ची है वो बड़ी इंटेलिजेंट है, वो हर परफेक्ट है, शी इज़ परफेक्ट इन एवरीथिंग, एंड द अदर वन इज़ जस्ट लाउबाली। तो ये चीज़ें जो होती हैं अगर उसके सामने भी कहीं जाएं तो वो और हर्ट करके वो और ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है, वो और कहती है मैं तो हुई बदनाम। जब उसको आप बदनाम करेंगे तो वो तो और ज़्यादा नीचे जाएगी। लेकिन अगर आप इसी बच्चे को एप्रिशिएट करेंगे, थोड़ा सा उसको एप्रिसिएशन मिलेगा, थोड़ा सा उसको प्यार मिलेगा, बेटा नहीं तुम उससे बहुत अच्छी हो, वो तो कुछ नहीं है, तुम्हें ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं, तुम ये भी कर सकती हो, तुम वो भी कर सकती हो, तुम करके तो देखो, सुबह उठो, देखो जल्दी जल्दी स्कूल के लिए तैयार हो, देखो डू योर होमवर्क, बी ऑन टाइम, डू योर होमवर्क, अपना सारा काम मुकम्मल करो, अपना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी अच्छे रहो। इट्स नॉट दैट यू आर अ स्टूडियस गर्ल, यू कैन बी अ वेरी गुड स्पोर्ट्स गर्ल। आपको स्पोर्ट्स में अच्छे सर्टिफिकेट्स मिल रहे हैं, आपको और चीज़ों में आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है। मिसेस खान, ये तो आपने तरीका बता दिया कि कैसे बच्चों को डील किया जा सकता है। लास्टली ये बता दें कि आजकल के वालिदैन ज़्यादा अवेयर हैं, बच्चों को बेहतर तरीके से रख रहे हैं, या पुराने वक्तों के वालिदैन ज़्यादा बेहतर तरीके से बच्चों को पालते थे? अच्छा, इस पर तो मैं अपना मौक़िफ़ ये दूंगी कि पहले वालिदैन जो थे वो ज़्यादा फोकस थे अपने बच्चों पर, वो ज़्यादा टाइम देते थे अपने बच्चों पर, वो ज़्यादा विजिलेंट थे, वो ज़्यादा देखते थे कि उनका बच्चा अब क्या कर रहा है, कहाँ है,
कब आएगा बाहर से, एक टाइम होता था उसको। आप रात होने से पहले, अजान होने से पहले बच्चे घर पे आ जाते थे। अब अजानें होती हैं, नमाज हो जाती है तो टी 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 गाड़ियों की आवाजें आ रही होती है। बच्चों को गाड़ियां उनको लेने आ जाती हैं, दोस्त आ जाते हैं, और क्या होता है वो बाहर वो स्ट्रीट्स पर बैठे हुए, कुर्सियों पर बैठे हुए सिगरेटें पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, सूप पी रहे हैं, और इसी तरह वो दूसरी लतों में लग जाते हैं। आपको पता ही है मैं क्या कह रही हूँ कि दूसरी बुरी लतों में भी लग जाते हैं। तो अब आप देखें कि आपकी सोसाइटी कहाँ जा रही है। ये आपके दोस्त ही लेट नाइट आते हैं और ये परमिट क्यों कर रहे हैं। आप उनको जरा सख्ती से बच्चों को कहें कि नाउ दिस इज द टाइम फॉर यू टू स्टडी एंड गो टू स्लीप अर्ली। अब जो हमारे यहाँ रुझान हो गया वह है लेट स्लीप का। ये देखें, ये हमारे मुल्क के लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारी ऑल ओवर सोसाइटी के लिए ये बड़ा खतरनाक है। आप ऑफ कोर्स मिसेस खान बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने कि मुआशरे को अब बेहतर होने की जरूरत है। रवैये बदलते जा रहे हैं, लेट नाइट स्टे करना और लेट नाइट आउटिंग करना एक ट्रेंड बन चुका है। तो बच्चों को भी चाहिए, वालिदैन को भी चाहिए कि इस चीज़ का ख्याल रखें और मुआशरे को बेहतर समत में लेकर जाएं। और अगर बात की जाए कि कमज़ोर बच्चे पर तवज्जो नहीं दी जाती और जो बहुत बेहतर होता है उस पर ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, तो कमज़ोर बच्चे पर तवज्जो देना ज़्यादा ज़रूरी है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज जो है मिसेस खान ने दी है कि बच्चों की ज़िंदगी में डिसिप्लिन आप लाएं। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज।